जमील साहब, इस वक्त हम मनाजिर अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि वो ड्रोन जो है वो इसराइल में भी घुस गया है और अब देखते हैं कि वहाँ पे ईरान क्या मिलिट्री स्ट्रैटेजी अपनाता है। दैट वी जस्ट ये वो मनाजिर है कि वो इसराइल में दाखिल हुआ है ये और ड्रोन्स इस वक्त भेजे जा रहे हैं, बट कहा जा रहा है कि क्या स्ट्रैटेजी अपनाएगा ईरान, वो तो देखना है। बिफोर दैट डॉक्टर जमील, हम कल भी इस पर गुफ्तगू कर रहे थे, हमारी मुतादिद बार इस पर गुफ्तगू हो चुकी है कि इसराइल क्या चाहता है, क्या करना चाहता है। ये तो बिल्कुल साफ हो गई ना बात कि जिस तरह इंडिया एक हेजमनी चाहता था इस रीजन में, इसराइल चाहता है हेजमनी उस रीजन में। बट द थिंग इज़ कि हम देखते हैं कि एक डर या खौफ की फ़िज़ा नज़र आती है जब आप इसराइल के ख़िलाफ़ खड़े होने की कोशिश करते हैं। भाई, भारत भी तो पाकिस्तान से कई गुना बड़ा मुल्क था, उन्होंने भी एक हेजमनी और एक अट्रॉसिटी करने की कोशिश की, और माज़रत के साथ आप तुर्की और आज़रबाईजान को एक साइड कर दे तो उसके बाद पाकिस्तान के साथ भी इतने ज़्यादा मुमालिक नहीं खड़े थे। बट वी डिड इट, हमने कर दिया और अब दुनिया जो है वो खड़ी हुई है और चीज़ दाद दे रही है। सो इट्स अबाउट टाइम नाउ कि ईरान या फिर इस्लामी ममालिक इसराइल को वो जवाब दें जिसको वो डिज़र्व करता है, रादर देन जस्ट गेसिंग कि जी क्या होगा इसके बाद, कहीं वो बड़ा रिटेलिएशन ना कर दे। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर जमील, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? आई थिंक वी नीड टू रिकनेक्ट हिम। अच्छा, इसके साथ एक और डेवलपमेंट भी हम अपने नाजरीन के साथ शेयर करें। ईरान ने हमला तो बोला है, लेकिन अब उसमें एक डेवलपमेंट ये भी आ रही है कि 50 से ज़ायद जो ज़ख्मी हुए हैं ईरान में, जिनमें ज़्यादातर तादाद बच्चों और ख़वातीन की है, उनको अब हस्पताल ले जाया गया है। और जमील साहब हमारे साथ मौजूद है। जी डॉक्टर जमील, मैं अपना सवाल रिपीट कर देता हूँ। इट्स हाई टाइम कि अब ममालिक उठें और ये नहीं देखें कि इसराइल कितनी बड़ी हेजमनी है, उसके पीछे क्या बड़ी बैकिंग है। भारत भी तो एक बड़ी हेजमनी वाला स्टेट था ना, उसको भी वैसे जवाब दिया गया। बिल्कुल ये दुरुस्त है। ईरान इस पूरे खलीज में, इस पूरे इलाके में सबसे ताकतवर मुल्क है अस्करी लिहाज से। उनकी अपनी जो मोटिवेशन और रिजॉल्व है उसके लिहाज से उनकी जो फौज है इस पूरे खलीज में सबसे बड़ी है, इजराइल से भी बड़ी है। हाँ, इजराइल को सपोर्ट है अमेरिका की, हाँ इजराइल के पास टेक्नोलॉजी बेहतर है, लेकिन ईरान ने भी काफी मैचिंग किस्म की बनाई हुई है। पिछली मरतबा जब 300 ड्रोन और मिसाइल्स फायर किए थे ईरान ने, तो हमने देखा कि उसमें दर्जनों जाके उन्होंने हिट किया अपने टारगेट को। फर्क ये है कि पिछली मरतबा वो तमाम ड्रोन और मिसाइल्स आफ्टर वेल कैलिब्रेशन, आफ्टर गुड कैलिब्रेशन एंड गुड कोऑर्डिनेशन एंड गुड डिप्लोमेसी वो किया गया था, इसलिए उसका नुकसान कम किया गया ईरान की तरफ से। इसी तरीके से जब जवाब आया था इजराइल का भी, तो उसमें भी डिप्लोमेसी ने काफी काम किया था। इस मरतबा जो जवाब गया ईरान की तरफ से या ईरान पर जो हमला हुआ है उसमें डिप्लोमेसी के फेल होने के बाद हुआ है, यानी कि 5 के करीब जब नेगोशिएशन में बातचीत हो चुकी थी और छठा न्यूक्लियर रिकॉर्ड के लिहाज से, JCPOA के लिहाज से जब छठा होना था परसों यानी संडे के दिन, उससे पहले ये हमला किया गया। वो हम पहले ही कह रहे थे पिछले कोई 30 घंटों में, 36 घंटों में, कि ये मामला नहीं चल सका, जौहरी रिकॉर्ड नहीं हो सकेगा, क्योंकि दोनों तरफ के बयानात का जब हमने जायजा लिया तो दुनिया ने जब जायजा लिया तो ये आमद थी, अटैक का महसूस होता था कि इजराइल करेगा। विच मीन्स डॉक्टर जमील, एक मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, विच मीन्स कि इसराइल ने ईरान पे हमला नहीं किया है, इसराइल ने उन नेगोशिएशंस पे हमला किया है जिनकी बदौलत इस खित्ते में अमन आ सकता था। नहीं तो ईरान को उसकी क्या पासदारी है? ईरान को आपने देखा नहीं कि ईरान अमेरिका की सपोर्ट की वजह से पिछले हफ्ते जब सीज फायर के लिए पूरी दुनिया के नुमाइंदे, जो 14 नुमाइंदे हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, उन्होंने उसकी हिमायत की, एक मुल्क ने उसको वीटो कर दिया, वो अमेरिका था। तो इसलिए जब तक कि अमेरिका की सपोर्ट हासिल है इजराइल को, तो इजराइल को क्या फिक्र? डिप्लोमेसी तो फेल हो गई ना इस मामले में, और अमन के दाई जो थे वो नाकाम हो गए, तो वो अपने हाथ झाड़ के बैठ जाए। अब रहा सवाल कि सऊदी अरब ने कंडेम किया है, जाहिर करना चाहिए था,
और बड़ी अच्छी बात है। पाकिस्तान की तरफ से भी जल्दी आ जाना चाहिए कंडेमनेशन, देर हो गई है सुबह से अब तक। और दूसरी चीज ये है कि अगर सऊदी अरब न करता, या आप अब देखेंगे चंद घंटों में, चंद लम्हों में यूएई और बाकी ममालिक की तरफ से भी कंडेमनेशन आ जाएगी। वो कि वो इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा है यूएई, लेकिन उनके पास कोई चॉइस नहीं है, उनकी अवाम भी तो है ना। उस अवाम में 20% वो लोग हैं जो कि ईरानियों के से उनका जुड़े हुए हैं, वो शिया कम्युनिटी के लोग हैं। यूएई में भी कोई तकरीबन 35 से 40% कुवैत में है, 55 से 60% बहरीन में है, कतर में इसी तरीके से है, इसी तरह पूरे गल्फ में। तो एक तो ये है, दूसरा ये है कि वो बॉटम्स अप प्रेशर को बर्दाश्त क्या कर सकेंगे ये लोग जो वहां के हुक्मरान है? नहीं। तो लिहाजा कंडेमनेशन तो एक बनता है, लेकिन उससे ज्यादा आगे कुछ हो सकता है नहीं, इसलिए कि वो जकड़े हुए हैं उन तालिबानों में जो कि अमेरिका के सपोर्ट करने वाले लोगों में है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये मामला रुकता नजर नहीं आ रहा है अगले 24-36 घंटे में। ठीक है, जमील साहब से हमारा राबता मुनक़ता है, मज़ीद बात करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।